नमस्कार, संसद समाचार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अश्विनी कुमार मिश्र। सबसे पहले खबरें लोकसभा से। पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने लोकसभा में गुरुवार को कहा कि देश में गैस सिलेंडर, तेल और पेट्रोल की कोई कमी नहीं है। हरदीप सिंह पुरी ने विपक्ष के नेता राहुल गांधी की ओर से देश में तेल और गैस के संकट का मुद्दा उठाए जाने पर कहा कि दुनिया के ऊर्जा इतिहास में शायद ही ऐसा कभी समय आया हो जैसा अभी पश्चिम एशिया के संकट के समय देखने को मिल रहा है। उन्होंने कहा कि स्थिति वैश्विक तेल और गैस आपूर्ति के लिए बेहद गंभीर मानी जा रही है। उन्होंने कहा कि होर्मुज जलडमरू मध्य से 20% आवाजाही प्रभावित हुई है। 40% कच्चा तेल दूसरे देश से आ रहा है। हमारे पास पर्याप्त कच्चा तेल है। भारत की क्रूड सप्लाई पूरी तरह से सुरक्षित है और देश में पेट्रोल डीजल की किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। देश में पर्याप्त गैस है। उन्होंने कहा कि सीएनजी की आपूर्ति 100% जारी है। भारत में एलपीजी के कार्गो रोज आ रहे हैं। गैस सिलेंडर को लेकर किसी भी तरह से कोई घबराने की आवश्यकता नहीं है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने गुरुवार को कहा कि सदन नियम और परंपराओं से चलता है और इसमें अच्छी परंपराओं एवं मर्यादाओं को बनाए रखने के लिए सामूहिक संकल्प लिया जाए और सामूहिक विचार विमर्श हो। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला अपने खिलाफ लाए गए अविश्वास प्रस्ताव के लोकसभा में खारिज होने के बाद आज सदन में आए। उन्होंने कहा कि मैंने अपने नैतिक कर्तव्य का पालन करते हुए अपने खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस दिए जाने के साथ ही लोकसभा की कार्यवाही से संचालन से खुद को अलग कर लिया था। सदन द्वारा मुझ पर व्यक्त किए गए विश्वास के लिए सभी का आभार व्यक्त करता हूं। इस विश्वास को अपनी जिम्मेदारी मानते हुए पूरी निष्ठा, निष्पक्षता और संवैधानिक मर्यादा के साथ निभाऊंगा। भारतीय जनता पार्टी के जगदम्बिका पाल ने अनुदानों की अनुपूरक मांगों दूसरा बैच पर चर्चा में हिस्सा लेते हुए कहा कि जब दुनिया पश्चिम एशिया के कारण चुनौतियों से जूझ रही है तो मोदी सरकार ने अनुपूरक मांगों के दूसरे बैच को सदन में पेश कर संकट की स्थिति से निपटने के लिए वित्तीय प्रावधान किए हैं। उन्होंने चुनौती के समय के लिए ऐसे वित्तीय अनुशासन बताया और कहा कि इस बैच के जरिए सरकार ने आर्थिक स्थिरता निधि की व्यवस्था जैसे ठोस कदम उठाए हैं। भाजपा नेता ने अनुपूरक मांग के दूसरे बैच को आर्थिक समस्याओं का समाधान बताया और कहा कि भारत में गरीब कल्याण के लिए जो योजना कोविड काल से शुरू की गई थी वह मोदी सरकार की दूरदर्शिता थी और उसका अभियान अब भी जारी है। तृणमूल कांग्रेस के आजाद कीर्ति झा ने एलपीजी संकट को सबसे बड़ी चुनौती बताते हुए कहा कि अयोध्या में राम मंदिर सहित देश के विभिन्न मंदिरों में भगवान का भोग तैयार होना कठिन हो गया है। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के सदन में बोलने से रोकने पर गुरुवार को विपक्ष में जोरदार हंगामा किया गया, जिसके कारण सदन की कार्यवाही 5 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। सदन में अनुपूरक मांगों के दूसरे बैच पर चर्चा को रोककर अध्यक्ष ओम बिरला ने राहुल गांधी को अपने दिए गए नोटिस पर बोलने के लिए नाम पुकारा। राहुल गांधी ने कहा कि पश्चिम एशिया में युद्ध छिड़ा है। इसमें अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच युद्ध चल रहा है। उन्होंने कहा कि इस जंग के बहुत बड़े नतीजे होंगे। उन्होंने कहा कि रेस्टोरेंट बंद हो रहे हैं, एलपीजी को लेकर घबराहट है और सड़क किनारे के विक्रेता प्रभावित हो रहे हैं। ओम बिरला ने पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी से बोलने को कहा। हरदीप सिंह पुरी ने जैसे ही बोलना शुरू किया, विपक्ष ने हंगामा शुरू कर दिया। हंगामे और नारेबाजी के बीच हरदीप सिंह पुरी अपना वक्तव्य पूरा किया। इस बीच भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने कांग्रेस पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि भारत जोड़ो यात्रा के लिए सोरोस से पैसा दिया गया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने संसद को पिकनिक स्थल में बदल दिया है। अध्यक्ष ने व्यवस्था की कि मकर द्वार पर कोई भी प्रदर्शन नहीं होगा, लेकिन कांग्रेस पार्टी मकर द्वार पर गैस किल्लत को लेकर प्रदर्शन कर रही है और उनकी पार्टी के नेता वहीं चाय नाश्ता कर रहे हैं। इसकी वजह से राहुल गांधी के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। निशिकांत दुबे के आरोप पर हंगामा और तेज हो गया और जिसके कारण सदन को 5 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। लोकसभा में कांग्रेस सदस्यों के अमेरिका, इजराइल और ईरान युद्ध के कारण देश में उत्पन्न ऊर्जा संकट पर चर्चा कराने की मांग पर अड़े रहने और इसे लेकर शोरगुल होने के कारण गुरुवार को सदन की कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक के स्थगित कर दी गई थी। पूर्वाह्न 11 बजे कार्यवाही शुरू होते ही कांग्रेस सदस्य केसी वेणुगोपाल और अन्य सदस्य अपने अपने स्थानों से खड़े हो गए और देश में ऊर्जा संकट पर चर्चा की मांग करने लगे। इस बीच अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि वह पहले भी कहते रहे हैं कि और आज भी कह रहे हैं कि प्रश्नकाल बहुत महत्वपूर्ण होता है। प्रश्नकाल में सदस्य अहम विषयों पर सवाल पूछते हैं और सरकार की जवाबदेही तय होती है, इसलिए प्रश्नकाल की कार्यवाही चलने दें। इसके बाद दोपहर 12 बजे सदस्य अपनी बात कह सकते हैं। ऊर्जा संकट पर तत्काल चर्चा कराने की मांग पर अड़े कांग्रेस सदस्यों पर ओम बिरला के आग्रह का कोई असर नहीं हुआ और वे अपनी मांग पर जोर देते रहे। इस पर ओम बिरला ने कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। एक बार स्थगन के बाद सदन की कार्यवाही शुरू होते ही लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने अपने खिलाफ लाए गए अविश्वास प्रस्ताव के संकल्प पर चर्चा पर विचार रखे, जिसके बाद जरूरी कागजात सदन के पटल पर रखे गए।
इसके बाद कांग्रेस के केसी वेणुगोपाल ने कहा कि विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने अत्यंत महत्वपूर्ण विषय एलपीजी संकट पर चर्चा कराने के लिए नोटिस दिया है, उस पर चर्चा कराई जाए। लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि विपक्ष के नेता का नोटिस उनके पास आया है और इस मामले में उन्होंने संबंधित मंत्री को अवगत करा दिया है। जब संबंधित मंत्री सदन में होंगे तब उस पर चर्चा की जाएगी। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने बताया कि अध्यक्ष ने कहा है कि मुद्दा महत्वपूर्ण है तो सरकार उस पर जवाब देना चाहेगी। लोकसभा अध्यक्ष ने यह नहीं कहा कि सरकार उस विषय पर कुछ नहीं कहेगी। विपक्ष के नेता का नोटिस हमारे संज्ञान में है और हम तय करके उस पर जवाब देंगे। इसके बाद विपक्ष के सदस्य चर्चा की मांग पर अड़ गए, जिसके कारण सदन की कार्यवाही 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। और अब राज्यसभा से खबरें। राज्यसभा में आज ग्रामीण मंत्रालय के कामकाज पर चर्चा जारी रही। चर्चा में विपक्षी दलों के सदस्यों ने जहां मनरेगा के स्थान पर लाई गई वीबी रामजी योजना के तहत बजट आवंटन घटाए जाने का आरोप लगाया, तो वहीं सत्ता पक्ष के सदस्यों ने दावा किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार के शासनकाल में पिछले 12 वर्ष में विभिन्न योजनाओं एवं कार्यक्रमों के कारण ग्रामीण भारत की तस्वीर बदल गई है। चर्चा में भाग लेते हुए भारतीय जनता पार्टी की सीमा बलवंत ने कहा कि भारत की असली ताकत उनके गाँव में बसती है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब ग्रामीण विकास की बात करते हैं तो वे केवल कुछ योजनाओं और कार्यक्रमों की बात न होकर भारत की आत्मा को मजबूती देने की बात करते हैं। चर्चा में भाग लेते हुए कांग्रेस के शक्ति सिंह गोहिल ने कहा कि आज भी देश की 68% आबादी गाँव में रहती है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के नेतृत्व वाली संपर्क सरकार ग्रामीण लोगों को मजबूत करने के लिए मनरेगा योजना लेकर आई थी। भाजपा के महेंद्र भट्ट ने कहा कि पिछले सरकार के शासनकाल में गाँव में पलायन हो रहा था और लोग उन्हें भूतिया गांव कहते थे। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी के शासन के बाद देश भर के गांवों की तस्वीर बदल गई है। भाजपा की माया नारोलिया ने कहा कि वीबी रामजी योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को 100 दिनों के बजाय 125 दिनों का रोजगार देने का कदम सराहनीय है, क्योंकि इसमें गाँव में रहने वाली महिलाओं को भी लाभ मिलेगा। चर्चा के दौरान कांग्रेस सदस्य जयराम रमेश सहित कुछ विपक्षी सदस्यों ने आरोप लगाया कि इस चर्चा को लंबा खींचा जा रहा है। भाजपा सदस्य भीम सिंह ने चर्चा में भाग लेते हुए आरोप लगाया कि पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकारों ने भी गांवों के विकास पर ध्यान नहीं दिया। उन्होंने कहा कि वर्तमान मोदी सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी ढांचा के विकास पर जोर दिया है और 10,000 से अधिक पुलों का निर्माण कराया है। चर्चा में भाजपा सदस्य बृजलाल, घनश्याम तिवाड़ी, रामेश्वर तेली, बाबूराम निषाद, सीमा द्विवेदी, आम आदमी पार्टी के संत बलबीर सिंह, कांग्रेस के इमरान प्रतापगढ़ी और द्रमुक की रजती ने भाग लिया। चर्चा पूरी हो गई और उपसभापति हरिवंश ने सूचित किया कि चर्चा का जवाब ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान बाद में देंगे। ये चर्चा मंगलवार को शुरू हुई थी। इससे पहले शून्यकाल में जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री एवं नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला पर बीती रात हुए जानलेवा हमले का मुद्दा उठा और केंद्र सरकार ने मामले की व्यापक जांच का आश्वासन दिया। सदन की कार्यवाही शुरू होते ही विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने फारूक अब्दुल्ला पर हुए हमले का जिक्र करते हुए कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री की सुरक्षा खतरे में है। सरकार की ओर से जवाब देते हुए सदन के नेता और केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने कहा कि सरकार इस मामले की गहन और व्यापक जांच करा रही है और फारूक अब्दुल्ला की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि फारूक अब्दुल्ला पर जानलेवा हमला गंभीर चिंता का विषय है और केंद्र सरकार इसे बेहद गंभीरता से ले रही है। उन्होंने आश्वासन दिया कि मामले की पूरी जांच कराई जाएगी और गिरफ्तार आरोपी के मकसद का भी पता लगाया जाएगा। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सांसद चौधरी मोहम्मद रमज़ान ने आरोप लगाया कि हमले के समय फारूक अब्दुल्ला को पुलिस सुरक्षा नहीं मिली हुई थी और उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री की सुरक्षा बढ़ाने की मांग की। इसके बाद उच्च सदन में शून्यकाल के तहत सदस्यों ने लोक महत्व से जुड़े अपने अपने मुद्दे उठाए। आम आदमी पार्टी के सदस्य हरभजन सिंह ने सोशल मीडिया पर उपलब्ध अश्लील सामग्री, पोर्नोग्राफी को बच्चों के लिए खतरनाक एवं नुकसानदेह बताते हुए कहा कि बच्चों को बेहतर एवं जिम्मेदार नागरिक बनाने के लिए इस पर रोक लगाना बेहद ज़रूरी है। भारतीय जनता पार्टी की दर्शना सिंह ने उत्तर प्रदेश के चंदौली में बहुतायत में उगाए जाने वाले चावल के भंडारण की समुचित सुविधा न होने की शिकायत करते हुए सरकार से मांग की कि चंदौली में धान का क्लस्टर स्थापित किया जाए। भाजपा के ही मनन कुमार मिश्रा ने भोजपुरी भाषा को संविधान की 8वीं सूची में शामिल करने की मांग करते हुए कहा कि ऐसा होने पर शिक्षा, प्रशासन एवं सरकारी कामकाज में भोजपुरी भाषा का उपयोग हो सकेगा। समाजवादी पार्टी के सांसद जावेद अली खान ने दावा किया कि उत्तर प्रदेश में प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षण कार्य बुरी तरह प्रभावित हुआ है, क्योंकि शिक्षकों को मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण और अन्य गैर शैक्षणिक कार्यों में लगा दिया गया है। भाजपा के सामिक भट्टाचार्य ने शत्रु संपत्ति का मुद्दा उठाते हुए कहा कि 1968 में शत्रु संपत्ति कानून बना और 2017 में इसमें संशोधन किया गया। उन्होंने कहा कि देश में करीब
12,000 शत्रु संपत्ति हैं, जिनमें से सबसे अधिक 4,379 पश्चिम बंगाल में है। शिवसेना उद्धव भाऊ ठाकरे ग्रुप के सांसद संजय राउत ने मांग की कि दादरा एवं नगर हवेली तथा दमन एवं दीव को विधानसभा दी जाए ताकि वहां के लोगों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया जा सके। शून्यकाल में बीआरएस सदस्य के.आर. सुरेश रेड्डी, बी. पार्थसारथी रेड्डी, भाजपा की धर्मशीला गुप्ता, पाका वेंकट सत्यनारायण, महेंद्र भट्ट, सपा के रामगोपाल यादव, झारखंड मुक्ति मोर्चा की महुआ माझी और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के संतोष कुमार पी ने भी लोक महत्व के विभिन्न मुद्दे उठाए। तो संसद समाचार में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।